घर का काम करना क्या कम था जो अब मुझे इसमें लगा दिया। बताओ, जिम अपना करते हैं, साफ सफाई मुझसे करवाते हैं, ये नहीं कि खुद ही कर लें। इसका तो मुझे तमीज भी नहीं है, कैसे करूं कैसे ना करूं कुछ समझ में भी नहीं आता है। इन आदमियों के भी ना अलग अलग ही नखरे रहते हैं। इनको क्या पता कि घर में कितने सारे काम होते हैं, फिर भी बोलते हैं ये कर देना वो कर देना। चलो, अब पति परमेश्वर हैं, बात तो माननी पड़ेगी। हो चाहे ना हो पता, काम तो करना ही पड़ेगा। साफ ही तो करना है, कर देती हूँ। हेलो। हाँ जी। कुछ नहीं, बस साफ सफाई में लगी हुई थी। तुम बताओ कैसी हो? अच्छा। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हम्म। हम्म, अरे हाँ, वो तो डेली का काम है। सुबह उठो, बस शुरू हो जाओ। और बता, तेरा काम वाम हो गया क्या? बड़ी जल्दी फोन कर दिया। तुम आ रही हो क्या? अच्छा, कब से शुरू होनी है यज्ञ? 5 तारीख से? हाँ, मम्मी बता तो रही थी, मुझसे भी बोल रही थी कि आ जाना। मैंने कहा ठीक है, देखो टाइम मिलता है तो आती हूँ। तुम आ रही हो? अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर मैं भी आऊँगी। कहीं ना कहीं से निकाल ही लूँगी टाइम। वैसे मिलता कहाँ है, निकालना ही पड़ेगा। हाँ, बिट्टू भी ठीक है। और चल, तो फिर कब तक रहेगी? अच्छा, होली तक? अरे वाह यार, तेरे तो मजे हैं। इतनी लंबी छुट्टी। सही है, तेरे ही मजे हैं। हाँ, अरे मुझे कहाँ इतना टाइम है, देखती तो हो, यहाँ पे इतने सारे काम होते हैं। मम्मी जी कर नहीं पाती हैं, अब क्या करूँ। अब जानती तो हो ससुराल के नखरे। शादी से पहले चाहे सारे काम हो जाएं, और जहाँ से शादी हुई उन्होंने कहा अरे मम्मी जी को ये दिक्कत है, मम्मी जी को वो दिक्कत है। मम्मी जी को चाहे कम हो, लेकिन पति परमेश्वर को तो इतनी दिक्कतें होती हैं, कि इतनी दिक्कत होती है कि बिना बीवी के कोई काम ही नहीं हो सकता है। हम्म। अरे कुछ मत पूछो। 2-4 दिन रह लूँ तो बड़ी मुश्किल की बात है, वो 2-4 दिन भी लड़ झगड़ के रहने को मिलता है। हाँ हाँ, परेशान मत हो, पूरी यज्ञ तो रहूंगी ही। हाँ। अरे अभी कहाँ, ऐसे नहीं आ सकती ना। पहले सासू माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके बाद आऊंगी। जब बोलेंगी ठीक है चली जाओ तब देखा जाएगा, वरना तो डिसमिस ही समझो। बिना इजाज़त के तो कहीं जाना होता नहीं है। अपने मन की करो तो फिर लड़ाई झगड़े हों घर में। 4 बातें सुनो, 1 महीना तक बात नहीं सुनते रह जाओ, तो उससे क्या फ़ायदा है। हाँ हाँ, नहीं बात करूँगी, ऐसा नहीं है। अरे नहीं यार, अपने मन से बहाना क्यों बनाऊंगी। मेरा घर है, मेरा मन नहीं करता आने का। बताओ। अच्छा तू ये बता ना, वो सब लोग आएंगी क्या, विनोद कुमारी लोग और ये प्रीति, गोदा, गबोदा लोग, सब लोग आ रही हैं? अरे वाह, फिर तो आना बनता है। चलो, बचपन की यादें ताज़ा की जाएंगी। हाँ। अच्छा, और कौन कौन आ रहा है? ओह! तो मतलब यहाँ बातें चल रही हैं। हम सोचे सफाई कर रही हो। हैं? वही तो मैंने सोचा। इतनी मशीनें तो है नहीं मेरी जितनी में तुम घंटों लगी हुई हो। पूनम, करती हूँ तुझे फ़ोन, काम सारा निपटा लूँ, दोपहर में करूँगी। क्या हो गया, सफाई तो कर रही थी। मेरी फ्रेंड का गांव से फ़ोन आ गया था, गांव में यज्ञ हो रही है ना, तो बोल रही थी आ नहीं रही हो क्या। उसी का फ़ोन था। देखा सुना नहीं करते हैं, बस बीच में बोल देते हैं पट से। जब वो फ़ोन में थी तो आराम से बात कर लेते, चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी। अरे यार, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी फ्रेंड थी कौन था। फिर मैं इतनी तेज़ थोड़ी ना बोला हूँ कि उसको सुनाई दे जाएगा। नहीं नहीं, आप इतनी तेज कहाँ बोलते हैं, आप तो इतने आराम से बोल रहे थे कि मेरे कान में आके शायद बोले थे ना, तब भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, है ना।
उसे सुनाई नहीं दिया तो क्यों बोली मुझसे कि इतनी तेज तेज कौन बोल रहा है? मुझे फ़ोन तक काटना पड़ा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुन लिया तो सुन लेने दो, किसी बार वाले ने थोड़ी ना बोला है। इतना तो जानती होगी किसने बोला है। हाँ, ये तो जानती ही होगी। बताइए, आपका कोई दूसरा काम अटक गया क्या? हाँ, माँ जी कह रही हैं चाय बना दो। जाओ, चाय बना के दे दो उनको। मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, बस इतना ही काम था मेरा। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर बना देती हूँ मम्मी जी की चाय। ठीक है तो फिर निकल रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। लो, देख लो, एक काम से फुर्सत नहीं हुए कि दूसरा काम यहीं चल के आया है मेरे पास, है ना? अब बताइए। उन्होंने कहा कि सफाई कर दो, सफाई करने आ गए। अब उन्होंने कहा चाय बना दो। अब आधे से छोड़ के जाएंगे चाय बनाने के लिए। चलो, अच्छा है। वहीं पे मम्मी जी से बात भी कर लूँगी जाने के लिए, चाय भी दे दूँगी। वरना अभी मौका है, फिर मौका भी नहीं मिलेगा, भीड़ भाड़ हो जाएगी। अभी सब लोग ऑफिस गए हुए हैं, अपने अपने काम पे हैं। मौका अच्छा है। कपड़े को यहीं रख देती हूँ, टाइम मिलेगा आके तो ये दोनों साफ कर दूँगी। पहले माँ जी मम्मी जी को चाय दे देती हूँ, बाकी का काम घर का निपटा लेती हूँ, फ्री टाइम पे इनको साफ कर दूँगी। अभी कौन सा वो जिम ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितने की ली है बेटा? अरे सोना तो बहुत महंगा है। तूने गलती की। तुझे ना ये सारी चीजें बरसात में बनवानी चाहिए, उस टाइम पे सस्ता हो जाता है। और ये इस टाइम तो बड़ा महंगा रहता है। चल फिर भी ठीक है, जब बनवा दें तब सही है। हाँ, कितने तोले की हैं? ओह अरे, क्या बात है। माता रानी करें खूब तरक्की करे, मेरे दामाद जी खूब पैसा कमाए और ऐसे ही तुझे खूब मस्त मस्त गहने बनवाए, खूब पहना कर बदल बदल के। तेरी तो किस्मत में चार चांद लग गए हैं। और क्या। हम्म और ऐसे ही है क्या? तेरे लिए ना मैंने लगातार 5 साल का ढूंढा है, तब जाके ऐसा हीरा मिला है। और क्या। और क्या, खूब बनवा अच्छे अच्छे गहने। सही है। अच्छा ये बता, कब आ रही है तू मुझे दिखाने के लिए? अच्छा, आजा फिर जल्दी से दिखा जा कौन सी डिजाइन बनवाई है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। चल फिर तो ठीक है। अच्छा तुझे क्या क्या चाहिए बता, मैं सब बनवा के रख लूंगी। क्या क्या खाएगी इस बार? अच्छा, चल तेरी भाभी से बोलूंगी ना, सब कुछ बना के रख देगी। हाँ। मम्मी जी, लो चाय पी लीजिए। अच्छा बेटा ठीक है, फिर बाद में फ़ोन करती हूँ। बहू चाय लेकर आई है, ज़रा पी लूँ। ला बहू चाय पी जाए, बहुत देर हो गई, तलब लगी थी। मम्मी जी, हम्म किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? अरे बहू, तेरी ननद का फोन था। अरे दामाद जी ने ना अभी उसे 2 तोले की झुमकी बनवाई है। बोल रही थी मम्मी इतनी अच्छी डिजाइन है कि बता नहीं सकती हूँ। अभी मार्केट में बिल्कुल न्यू डिजाइन आई है, बहुत अच्छी झुमकी बनाई है। बोली कि फोटो भेजूं क्या खींच के? मैंने कहा नहीं, तू आएगी ना तभी देख लूंगी। तो वो आने वाली है, शायद कल या परसों में आएगी। तो तू एक काम करना, उसके लिए ना गाजर का हलवा, मुरब्बा, ये सारी चीज़ें बना के तैयार कर लेना, है ना? थोड़ा बहुत लिए भी जाएगी, समझ रही हो? कब कब आती है, उसे कभी कभी तो टाइम मिलता है। और देखो तो दामाद जी कितने अच्छे हैं ना, कितना ख्याल रखते हैं तेरी ननद का। भगवान करे माता रानी सबको ऐसे दामाद मिले। अरे उसे तो गहनों से पूर दिया, उनने पूर दिया है। अरे कपड़ों की तो कोई परवाह नहीं करते, कपड़े तो कितने लेती है। मना भी करते हैं कि कपड़ों पे मत पैसा बर्बाद किया कर, लेकिन सुनती कहाँ है। इतनी नखरेबाज बेटी जो है मेरी।
लेकिन फिर भी चलो अच्छा तो है ना, क्यों बहू? खुशी से रहे अपने घर में, है ना? कितनी अच्छी बात है, मैं तो सोच सोच के बड़ी खुश रहती हूँ। बिल्कुल मम्मी जी, सही कहा आपने। हर बेटी को ना ऐसा ही पति मिले जैसे ना नंदोई जी हैं। उनकी ससुराल कितनी अच्छी है ना मम्मी जी, कितना सब कोई ख्याल रखता है दीदी का। माता रानी करे वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें। और क्या, और तो और कभी भी आ जाए इधर, कभी आने को मना भी नहीं करते हैं। बस मैं माता रानी से यही चाहती थी, मुझे ना एक अच्छा सा दामाद मिल जाए, उस मेरी बेटी को एक ससुराल अच्छा मिल जाए। सारी तो निपट गई है, यही बची है। सबको तो अच्छे अच्छे घर मिल गए, माता रानी इसको भी अच्छा घर मिल जाए। और देखो माता रानी ने मेरी सुन ली, सब बड़ी खुश रहती हैं। अरे एक से एक धाकड़ घर हैं, बड़े लोग हैं, अरे पैसे वाले हैं, कमाते हैं, खूब पैसा उड़ाते हैं मेरी बेटियों के ऊपर। मौका अच्छा है, मम्मी जी कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। चलो अपने मायके जाने की बात ही कर लेती हूँ, ऐसे खुशी खुशी माहौल में भेज देंगी। यही मौका है अच्छा बात करने का। मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी, मेरे गांव में ना यज्ञ हो रही है। मेरी सब फ्रेंड आ रही हैं, बचपन की सहेलियां भी आ रही हैं, मेरी क्लासमेट वगैरह सब कोई आ रहा है। मैं सोच रही थी मैं भी 2-4 दिन के लिए चली जाती, घूम आती। अभी मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी कि आ जा। मैंने कहा कि ठीक है आ जाऊंगी, मम्मी जी भेज देंगी तो आ जाऊंगी। बहू, तेरा दिमाग तो सही है ना? अभी मेरी बेटी आ रही है, मैंने उसका नाम लिया नहीं कि तू तुरंत मायके की तैयारी बना ली हैं? अब वो इधर आएगी, उसको कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा हैं? और फिर वो क्या सोचेगी कि बताओ मैं इतने दिनों के बाद अपने मायके आई हूँ और भाभी अपने मायके चली गई। थोड़ा तो शर्म किया कर, उसके दिल में क्या बीतेगी? मम्मी जी दीदी कब आ रही हैं? उसका कोई भरोसा है क्या? कल आ जाए, परसों आ जाए, हैं? क्या पता आज ही आ जाए। हैं? उनके पास खुद की गाड़ी है, जब मन करेगा तब आ जाएंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आ जाने दीजिए। जब वो आके चली जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी अपने घर। अच्छा, तो तू ये कहेगी फिर उनसे कि तुम लोग कब जाओगे? मुझे अपने मायके जाना है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बाद में देख लेना है, अगली साल देख लेना, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? मेरी बेटी आ रही है, पता नहीं कब तक रुकेगी। जब तक वो रहेगी तब तक तुझे रहना पड़ेगा उसके स्वागत सत्कार में। हो सकता है दामाद जी भी आए, तब क्या करेगी? फालतू के काम मत कर, ठीक है ना? साफ सफाई में लग जा। और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बनानी है, लड्डू वड्डू भी बनाने हैं, तिल के लड्डू बना देना थोड़ी, और सुन, उसके बिजरी के लड्डू बना देना, 3-4 प्रकार के लड्डू बना देना। लिए जाएगी तो दामाद जी सुबह सुबह ऑफिस जाएंगे तो खा के जाया करेंगे, ताकत मिलती है उनसे। और हाँ, लहसुन का पाक भी बना देना, सर्दियों के लिए अच्छा होता है। मतलब क्या है मम्मी जी आपका? आप एक चीज बताइए, हैं? मैं अपने मायके कभी ना जाऊं? आपको पता है पूरे 2 साल हो गए हैं नहीं गई हूँ। मेरे माँ बाप सीधे साधे मिल गए हैं आपको, तो कुछ बोलते नहीं है, तो आप मतलब मुझे नौकरानी समझ ली हैं। अरे आपकी बेटी आ रही तो आप स्वागत सत्कार करो ना। मैं तो इतने दिनों से गई भी नहीं हूँ, आपको तो ये सोचना चाहिए कि चल इतने दिनों बाद बोली है, भगवान का काम है, चल हुआ 2-4 दिन के लिए। अरे कह देती तो थोड़ी मुझे तसल्ली मिल जाती। आपने तो सीधे सीधे मना कर दिया। हम्म? बेटी आ रही है, मैंने ये भी बोला कि आप चली जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी, तो आपने डाक बढ़ा दी। ये बात थोड़ी नहीं होती है। हम्म? आपकी बेटी को ससुराल अच्छा मिला, आप खुश हैं। अरे मुझे तो नहीं मिला ना अच्छा। बात तो दोनों तरफ से लागू होती है। जैसे आज अपनी बेटी को देख के खुश हो रही हैं, ऐसे मेरी माँ भी वहां बैठ के ना मेरे लिए दुखी हो रही होगी कि मेरी बेटी के कर्म फूट गए, ऐसा ससुराल मिला है। पता नहीं आपको बहू चाहिए थी या नौकरानी, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। पूरे दिन देखो तो काम पे लगाए रहते हो। बहू, तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? हैं? पटर पटर बोले जा रही है, बदतमीजी से बात कर रही है, क्या बोल रही है तुझे पता भी है? हाँ मम्मी जी, मुझे सब पता है, ठीक है ना? पता ना होता तो क्यों बोलती? आप अपनी बेटी के लिए कितना खुश हो रही हैं? अगर आपकी बेटी की खुशियों के लिए पूरा गांव एक साथ इकट्ठा किया जाए खुशियां मनाने के लिए ना, तब भी कम पड़ जाएगा। आप बोलेंगे दूसरा गांव भी बुला लो, फीकी पड़ रही हैं खुशियां।
और मुझे देखिए, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। एक बेटी खुश है, एक बेटी दुखी है। मैं तो कभी भी किसी चीज की डिमांड नहीं करती हूँ। आपके दामाद ने उनको सब गहने दे दिला दिए, आप कितनी खुश है। आपके बेटे ने मुझे कभी भी आज तक एक सोना चांदी तो छोड़िए, लोकल कोई चीज दिलाई। अभी बोल दूंगी तो आपको बुरा लगेगा। तब तो आप बोलती हैं, अरे पैसे मत बर्बाद कर, उनको क्या है, ये सोना चांदी है, कभी कभी खरीदा जाता है, एक जोड़ी में काम चलाओ। ये सब कौन सी बातें होती हैं, बताइए ना। आप भी तो सोचो कि मेरी बेटियां इतनी खुश रहती हैं तो बहू को भी खुश रहना चाहिए। 2 दिन की जाने की बात की तो आपने ऐसी बातें सुना दी मुझे। तभी फिर मैं बोलती हूँ तो आप बोलती हैं कि मुँह चलाती हैं। मायके तो मैं जाके रहूंगी, फिर आपकी बेटियां आए चाहे सारी बेटियां आ जाए। तू जाके दिखा, मैं देखती हूँ कैसे जाती है। अब तो तुझे जाने को भी नहीं मिलेगा। अरे क्या हो गया, इतने तेज तेज क्यों बोल रहे हो भाई? बाहर तक आवाज जा रही है, आराम से बात कर लिया करो। मानना पड़ेगा भाई, जब तुम सास बहू दोनों मिलती हो ना तो पता भी नहीं चलता है कितना तेज तेज बोलते हो। देख ले अपनी बीवी को, कितना मुंह चला रही है। बोल रही है मायके जाऊंगी, मायके जाने की जिद लगा के बैठी है। वहां यज्ञ हो रही है और तेरी बहन आने वाली है, उसका कुछ नहीं, बराबरी करना चाहती है उसकी। क्यों जी, क्या कर रही हो? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? हैं? माँ से बहस कर रही हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं मम्मी जी से बोला है। यही बोला है 2-4 दिन के लिए मुझे जाना है, भेज दीजिए। मेरी सब फ्रेंड लोग आ रही हैं या गो रही है, इसी बहाने हो आऊंगी। 2-3 साल हो गए, गई भी नहीं हूँ अपने मायके। दीदी लोग तो कई बार आके जा चुकी हैं। मैंने ये भी बोला कि आएंगी तो 2-4 दिन ही तो रहेंगी। मैं उनको बना खिला के सब कुछ, जब वो चली जाएंगी तब चली जाऊंगी। तब भी गुस्सा आ रही है, कह रही है नहीं जाना नहीं जाना है। तो ये कोई बात होती है? उन लोगों ने मुझे बेच थोड़ी ना दिया है कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं मायके तो जाकर रहूंगी, कुछ भी हो जाए। ठीक तो है माँ, जाने दो ना। वैसे भी बहुत दिनों से गई भी नहीं है, और इसकी मामा लोगों ने, नाना नानी लोगों ने बिट्टू को देखा भी नहीं है। कम से कम बिट्टू को भी देख लेंगी। अरे हाँ, तूने ही तो बिगाड़ा है इसको, मुंह देता है ना। अरे 4 बार सुबह शाम लगाए ना तो ये लाइन में आ जाए, तुरंत भेज दो ना माँ। इतना बढ़ावा देगा ना तो बिगड़ जाएगी, समझा? तो ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो तो फिर ठीक है, बाद में हो आना। अगर माँ का मन नहीं है भेजने का तो मत जाओ। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है, शांति से बात किया करो। ए जी, मैं आप लोगों को पागल नजर आती हूँ क्या? 3 साल से भेजा नहीं है, ऊपर से कहते हो माँ जो कहे वो कर लेना। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, बस जिसको जो दिखाई दे सो कर लेना। आई समझ में? उन्होंने कहा आपकी बहन आ रही है, उनकी बेटी आ रही है, तो मैं कोई नौकर थोड़ी ना हूँ। आ रही है तो आप लोग देखो ना। है? मेरे भरोसे शादियां की थी क्या? उन्होंने कहा दामाद जी इतने अच्छे हैं, वो इतना अच्छा। मेरा तो कोई भी अच्छा नहीं है। पति को देखो तो मेरी बात नहीं सुनता, सास को देखो वो भी मेरी बात नहीं मानती है। मैं किसके गुणगान करूंगी? अरे मैं तो जाके यही बोलूंगी मेरे तो किस्मत फूट गई, करम फूट गए, ऐसे लोग मिले हैं। बेटी दामाद अच्छा मिला तो बेटी को खुश, बेटी सुखी है, बेटी ये है, बेटी वो है। बेटी की तारीफ कर करके फूली नहीं समा रही है। अरे मेरा तो ससुराल 2 कौड़ी का मिला है। इसी घर की बेटी है, उस घर में गई है जिस घर में मैं बहू बन के आई हूँ। वाह, बेटी खुश तो आ रहा, बहू की कोई परवाह नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को भी सोचना चाहिए, थोड़ा तो शर्म कर लो आप लोग भी। कि अरे बेटी कितनी अच्छी है, हैं? कितने अच्छे घर में पड़ गई, दामाद जी कितना ख्याल रखते हैं। एक पल यही भी कह देती कि मेरे दामाद जी कितने अच्छे। अरे बेटा तू भी उन्हीं की तरीके रहा कर, तब नहीं शर्म आती आप लोगों को? बकवास कर रहे हैं, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। जाने को मिलेगा तो जाऊंगी, ना मिलेगा तब भी जाऊंगी। अगर ना जा पाई ना तो कोई भी आ जाए, मैं किसी को ना एक गिलास पानी भी नहीं दूंगी। जिसको जो दिखाई दे सो कर लेना। आई समझ में? ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझी ना? मुंह आप लोग चलवा रहे हो तब चला रही हूँ, ठीक है? राधे राधे सब लोगों से, मुझे मतलब नहीं है। बेटी को बुला लो, एक को नहीं चाहे 4 को बुला लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और मायके तो मैं जाकर रहूंगी, जिसको जो दिखाई दे सो कर लो। और जब तक मेरा मन रहेगा तब तक रहूंगी।